Hello everybody, welcomes to this amazing platform of Ekedu एकलव्य एजुकेशन। मैं हूं हिमांशी, आप सबकी बायोलॉजी टीचर। मैं रोज आपके सामने 11 CBSE के अलग अलग टॉपिक्स लेकर आती हूं और आपको उनके बारे में डिटेल में पढ़ाती हूं। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं एक नया टॉपिक 11 CBSE का, दैट इज ह्यूमन ईयर। कि ये ह्यूमन ईयर क्या चीज है, ह्यूमन ईयर के क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सब हम आज के क्लास में, आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब आ चुके हैं। मैं रोज आपके सामने फिर आपको बार बार आके बोलती हूँ कि पूरे 1:05 पे मैं लाइव आ जाती हूँ आप सबके सामने। तो आई होप कि आप सब भी टाइम पर आया करें, लाइव आए, ऑनलाइन आए और क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप बीच में ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे लैक आप करते चले जाएंगे। तो एक अलार्म सेट कर लो कि रोज 1:05 पे आपको एकेडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना है और इस साइट और हम जो भी पढ़ते हैं उसको ध्यान से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है, ताकि आपको बीच में ज्वाइन करने से प्रॉब्लम ना आए कि मैम क्या पढ़ा रही है, ये कहां से कहां हम कहां पहुंच गए। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए टाइम पे आया करें क्लास के अंदर। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में कि ह्यूमन ईयर जो है वो क्या चीज है। आप सबको पता है कि ह्यूमन ईयर यानी कि हमारे जो कान है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, हियरिंग, सुनना। ये बात हम सबको पता है कि हम अपने कानों की हेल्प से सुनते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर इज द हियरिंग। बट हियरिंग के अलावा एक और फंक्शन होता है ह्यूमन ईयर का, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। टाइम पे आया करो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट 5 मिनट तक मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। बट पूरा इनफैक्ट 5 मिनट पहले रेडी रहा करो, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले, मेरे से पहले आप रेडी होने चाहिए आने, जब भी आपको क्लास में आना है। ह्यूमन ईयर के 2 फंक्शंस है। एक सब फंक्शन तो हम सबको पता है, हियरिंग। जो भी मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन ईयर। आपके पास जो ईयर्स हैं उसकी हेल्प से। एंड इसके साथ साथ एक और फंक्शन है ह्यूमन ईयर का, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। जो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो भी आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, अदर ऑर्गन्स है, उन सब का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है, ह्यूमन ईयर। और हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन इंडिविजुअल नहीं है, कोई इंडिविजुअली काम नहीं करता, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। जैसे आपने सुना होगा ENT डॉक्टर्स होते हैं, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे ईयर्स, नोज और थ्रोट तीनों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ठीक करते हैं। तो वो क्यों है, उनको ENT डॉक्टर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे ईयर्स, नोज एज वेल एज थ्रोट एक दूसरे से क्या रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोल्ड है तो आपको टेस्ट भी अच्छा से नहीं आएगा। क्लास चल रही थी मैम, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, समझती हूँ मैं। बहुत ज्यादा आप लोगों का ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम है, दिसंबर आने वाला है और बस आपके कुछ ही टाइम में सबके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो ये क्रूशियल टाइम पे बिल्कुल सीरियस होकर सब पढ़ाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस नहीं लेना। कभी भी कोई भी स्ट्रेस हो, कोई टेंशन होए कि कैसे होगा एग्जाम, क्या करेंगे हम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ाई करो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ाई करोगे और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं और फिर गलत काम करने लग जाते हैं कुछ ना कुछ एग्जाम्स प्रेशर के अंदर। कभी भी कोई एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिटरमाइन नहीं कर सकता, आपकी इंटेलिजेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। विदाउट टेंशन, बिना टेंशन लिए, बिना कोई स्ट्रेस लिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, चिल होके पढ़ो। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी आपको कोई डाउट हो, आप चाहते हो कि कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें ये वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो प्लीज आप ये टॉपिक भी एक बार उठा लीजिए, पढ़ा दीजिए। तो मैं आपके लिए हूं, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ को ईजी बनाने के लिए। इसी नोट पे आगे चलते हैं कि ह्यूमन ईयर, अब जो पूरा हमारा ह्यूमन ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज द आउटर ईयर। पूरे ह्यूमन ईयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउटर ईयर, सबसे बाहर का ईयर, सबसे बाहर का कान। मिडल ईयर, बीच वाला कान। एंड द इनर ईयर। तो पूरे ईयर को
तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो बाहर से दिखने वाला कान है, जो बहुत ही सिंपल लगता है, अंदर जाके अगर कान के हम अंदर घुसे, अंदर उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़े, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा घूमा हुआ स्ट्रक्चर है एक कान का, एक ईयर का। सो लेट्स सी कि इन तीनों पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमारे को हियरिंग करने में, सुनने में हेल्प करते हैं। इंग्लिश ज्यादा बोलो मैम। कुछ बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश बोलो, कुछ कहते हैं हिंदी बोलो, इसीलिए मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज करती हूँ सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैं अगर पूरी इंग्लिश बोलूंगी तो जो बच्चों को हिंदी चाहिए उनको समझ नहीं आएगा, पूरी हिंदी बोलूंगी तो उनको दूसरों को समझ नहीं आएगा। दैट्स वाई लड़ने की कोई नीड नहीं है, कोई बात नहीं, एक दूसरे से दोनों लैंग्वेज में मैं बोलूंगी हमेशा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आपके लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दूसरे से लड़ो मत, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हो, डोंट वरी। सो लेट्स सी आउटर ईयर, मिडल ईयर के और कौन कौन से वेरियस पार्ट्स है। सबसे पहले द आउटर ईयर हैज 3 पार्ट्स। आउटर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर मतलब बाहरी कान, हमारा जो बाहर का कान है, इट हैज 3 पार्ट्स। द नंबर 1 इज द ऑरिकल, ऑल्सो नोन एज पिन्ना। बाहर वाले, ये जो बाहर वाला एरिया होता है जहां पे हम इयरिंग्स पहनते हैं, लड़के जो भी है सारे, आज बॉयज ही आए हुए क्लास में, वो स्टड पहनते हैं, वो सब का जो, जहां पे आप स्टड पहनते हो इयरिंग्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड दी पिन्ना, विच इज अ पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। बाहरी कान का वो एक पार्ट है। द सेकेंड इज दी ऑडिटरी कैनाल। आपके कान के अंदर एक कैनाल है, जो बाहर वाली 2 कैनाल्स होंगी, एक जो बाहर की कैनाल है उसे हम ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर की, ऑडिटरी मतलब सुनना, और कैनाल का मतलब एक तरह से नली, एक बाहर की सुनने की नली। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ड्रम। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आती है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ईयर ड्रम जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मिडल ईयर का पार्ट है, और कुछ बुक्स कहती है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। तो अगर कुछ किसी ने, मैंने ये बात क्यों बताई, कुछ बच्चे पढ़ेंगे बुक के अंदर और वो मिडल ईयर में पढ़ लेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और सोचेंगे हिमांशी मैम तो गलत पढ़ा के चली गई। ऐसा नहीं है। जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ाती हूँ उसको पहले 10 बार हर जगह से वेरीफाई करती हूँ। अगर मुझे भी कोई डाउट होता है कि ये चीज सही है कि नहीं, तो आफ्टर वेरीफाइंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज कि दिस इज द कंफर्मेशन कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम होता है, वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, नॉट दी मिडल ईयर। तो अगर किसी बुक में आप देख लो कि मिडल ईयर का पार्ट है तो जस्ट अवॉइड दैट। जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं, दैट पार्ट इज दैट ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। मैम हिंदी में, बेटा दोनों लैंग्वेज में ही बोल रही हूँ। उसके बाद मिडल ईयर, जो बीच वाला कान है, उस बीच वाले कान के पार्ट के 3 टाइप्स होते हैं, 3 डिफरेंट आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। द नंबर 1 इज दी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स को हम बोन्स भी कहते हैं, ऑसिकल्स ऑल्सो नोन एज बोन्स। बोन्स का मतलब हड्डियां। इनके इन सब पार्ट्स के बारे में हम डिटेल, आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट द एवरी पार्ट कि ये ओवल विंडो क्या करती है, बोन्स का क्या फंक्शन है, पिन्ना का क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में ही हमें इस सेशन में डिटेल में पढ़ना है। तो पहले एक फ्लो चार्ट, हमेशा पढ़ाई को फ्लो चार्ट से पढ़ो। जब आप चीजों को डिवाइड करके पढ़ोगे तो वो पढ़ाई आप बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। जैसे होता है ना कि घर में कोई भी चीज होती है हम उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। किचन में आप जाओ तो ग्लास अलग सेक्शन में रखते हैं, प्लेट्स अलग सेक्शन में, कटोरीज अलग सेक्शन में, ताकि उसको इजी हो जाए पढ़ने के लिए। तो फिर इसी बेसिस पे हम ऐसे ही करेंगे। बेटा जो एनसीईआरटी है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो मिडल ईयर का पार्ट है, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ना। उसमें पहले एक्सटर्नल ईयर बताया गया है, फिर उसमें एक लाइन लिखी है, देन उसके बाद बोन्स के ऊपर आया है जो मिडल ईयर का पार्ट है। तो एक बार दोबारा से पढ़ो, एनसीईआरटी में वो आउटर ईयर के ही पार्ट बोला गया है इसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। सो मिडल ईयर जो बीच वाला कान है उसमें 3 पार्ट्स है। सबसे पहले बोन्स, दैट इज दी ऑसिकल्स। ओवल विंडो एक और पार्ट होता है, दैट इज द ओवल विंडो, एंड द लास्ट वन इज द इस्चियन ट्यूब। अभी इनके बारे में बताऊंगी ये सब क्या होते हैं, जिससे अभी आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले बता दूं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ईयर के। उसके बाद है इनर ईयर, जो सबसे अंदर का कान होता है, बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इनर ईयर कंपैरेटिवली टू आउटर एंड द मिडल ईयर। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इनर ईयर, तो ध्यान से समझेंगे। जब मैं इनर ईयर पढ़ाऊंगी तो बहुत ध्यान से पढ़ना और मिस मत करना उसको, क्योंकि
बुक में से पढ़ोगे तो शायद एक बार में समझ में ना आए, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि ये क्या हो गया, अरे दिमाग हिल गया, ये क्या चल रहा है। तो उसी चीज को थोड़ा इजी बनाएंगे। लेकिन हाँ, एग्री करती हूँ मैं, इनर ईयर जब मैं आपकी एज की थी तो मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लगता था इनर ईयर कि क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड। बट उस टाइम जब मैंने पढ़ाई की थी तब तो इतना यूट्यूब और ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। अब इससे ये मत सोचना कि मैं बहुत बुड्ढी हूँ, ऐसा मत सोचना। बट हाँ, उस टाइम पे इतना ऑनलाइन और ये यूट्यूब वीडियोस नहीं थी। बट आप लोगों के लिए तो कितना फायदा है कि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है एकेडू जैसे, या आपके पास यूट्यूब है जहाँ पे हजारों तरह की वीडियोस है जिसको आप देख के चीजों को आराम से समझ सकते हो। तो सोचो आप लोगों की लाइफ कितनी इजी है। फिर भी आजकल के बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस लेके पता नहीं सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ना कुछ। तो स्ट्रेस नहीं लेना, एग्जाम ही तो है, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा। जब हमने कर लिया, सबने कर लिया, तो आप भी कर लोगे, नॉट अ बिग डील। सो द इनर ईयर जो सबसे अंदर का कान है वो 3 पार्ट में है। मैम सही आंसर एनसीईआरटी जो, ओके, हाँ जी, जो एनसीईआरटी में है उसी को हम अल्टीमेटली सही मानते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा जाता है। नेक्स्ट द इनर ईयर। इनर ईयर के 3 पार्ट्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूली एंड दी कोक्लिया। तो इस तरीके से एक पूरे ईयर को यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इस पूरे ईयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउटर ईयर हैज पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड द ईयर ड्रम। मिडल ईयर बोन्स या जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, ओवल विंडो, इश्चियन ट्यूब। एंड द इनर ईयर हैज 3 पार्ट्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूली एंड द कोक्लिया। इस तरीके से बच्चों एक पूरे ईयर को डिवाइड किया गया है। हेलो हेलो बेटा, हेलो, टाइम पे आया करो। जिसने अभी ज्वाइन किया है थोड़ा सा लेट हो गए, कल से नेक्स्ट टाइम से सब लोग टाइम पे आएंगे, पूरे एग्जैक्ट 1:05 पे सब लोग क्लास में आ जाए करें टाइम पर। टाइम पे आने वालों की ही वैल्यू है बस। तो इस तरीके से हमारा जो ईयर है वो काम करता है। बाहर से आवाज आती है, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप मेरी आवाज को कैच करेंगे आउटर ईयर से। वो आवाज चलती चलती आएगी मिडल ईयर में, और फिर वो आवाज चलते चलते जाएगी इनर ईयर में, और फिर वो आगे जाएगी और आपको वो चीज सुनाई देगी। तो इस तरीके से हमारे कान में जो आवाज है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर ईयर एंड देन टू द इनर ईयर एंड देन अल्टीमेटली किसके पास जाती है, ब्रेन के पास जाती है। आई वॉज मैम आई एम नाउ स्टूडेंट, अच्छा न्यू स्टूडेंट, ओके। तो आप न्यू स्टूडेंट हो, जो ये अभी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि वो लोग बाकी वीडियोस भी देखें जिसमें मैंने आई पढ़ाया है और पूरा नर्वस टिश्यू पढ़ाया है। क्यों देखनी है, क्योंकि जब ये हमारा ईयर खत्म हो जाएगा तो आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट लूंगी, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इस पूरे न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड। तो अगर आपको टेस्ट देना है, आप टेस्ट तो देना ही है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनल एग्जाम देने से पहले छोटे छोटे टेस्ट देना जरूरी है। तो अगर आपको टेस्ट में बैठना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो पहले आप पूरी वीडियोस देखिए नर्वस टिश्यू की, ह्यूमन ईयर की और ह्यूमन आई की। जब वो पूरी वीडियोस आप देख लेंगे देन हम ईयर के बाद नेक्स्ट सेशन में टेस्ट करेंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको आंसर देना होगा। इसी तरीके से आप आंसर देंगे। तो उसको करने के लिए वीडियोस भी देखना है, और वीडियोस देखने के साथ साथ विजय कुमार, ठीक है, नाम बोलने से क्या होगा बेटा, पढ़ाई करो। वीडियोस देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, बुक्स से भी पढ़ना है। ये नहीं कि बस वीडियो देख ली और हो गया, बुक भी पढ़ो। हमेशा मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। जितना रीडिंग की हैबिट बनाओगे उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इस तरीके से जो आवाज है वो क्या करती है, आउटर ईयर से बाहर की तरफ जाती है। लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की, सबसे बाहर वाले ईयर की, जो हमारा सबसे बाहरी कान है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि जो बाहर वाला कान है उसमें एक होता है पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब मैंने हिंदी में बताया, जिनको जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ऑडिटरी मतलब सुनना, एंड कैनाल मतलब नली। बाहर से आने वाली आवाज की जो नली है उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे बाहर वाला पार्ट है पिन्ना। ये वाला जो पार्ट होता है जहां पे हम पियर्सिंग कराते हैं, जहां पे हम स्टड और बाली या कुछ इस तरीके का पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड पिन्ना। उसके बाद है हमारा ईयर ड्रम।
सॉरी ईयर कैनाल, ईयर कैनाल वो नली है जहां से आवाज अंदर की तरफ जाती है, और फिर उसके अंदर होता है ईयर ड्रम विच इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। तो इस तरीके से एक आउटर ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें से हम सिर्फ बाहर का ही पार्ट दे सकते हैं अपने कान का, दैट इज दी पिन्ना। तो पिन्ना के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले पिन्ना के बारे में देखते हैं कि ये पिन्ना के कैसा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले पिन्ना जो होता है, जो सबसे बाहर का पार्ट है, उसका काम क्या है, आसपास की सारी आवाजों को इकट्ठा करना। इसको बोलते हैं साउंड गैदरिंग ट्रम्पेट। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, बाहर की सारी आवाज को इकट्ठा कर कर हमारे कान के अंदर लेकर आता है। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, हो सकता है आप कहीं पर जहां आप बैठे हो वहां पे आसपास और भी थोड़ी बहुत आवाजें हो, शोर हो, वो आवाजें सारी आवाजों को कलेक्टिवली इकट्ठा कर कर जो हमारे कान में लेकर आएगा, कलेक्ट कर कर विच विल ब्रिंग टू आवर ईयर, दैट पार्ट इज कॉल्ड दी पिन्ना। जैसे आप देख रहे हो ये पूरा क्या है, एक पिन्ना वाला पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, ये पूरा दिस बाहर का होल पार्ट इज कॉल्ड दी पिन्ना। लेकिन अब ये जो पूरा बाहर का जो पार्ट है, ये जो पूरा पिन्ना है, इसके भी अलग अलग नाम होते हैं, इसके भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग पियर्सिंग ये कान के नीचे कराते हैं, कुछ लोग इयररिंग्स यहाँ पहनते हैं, कुछ लोग आजकल काफी टाइम से लोग इयररिंग्स को यहाँ पर भी पहनते हैं, कुछ तो बिल्कुल अंदर इयररिंग्स पहनने लग जाते हैं। हर तरह का ट्रेंड है, कहीं पे भी पहन लो इयररिंग्स, आपकी मर्जी है, जो पहन लो वो ट्रेंड बन जाता है, जो फॉलो करो वो ट्रेंड है आजकल के टाइम पे। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स है, इन अलग अलग पार्ट्स को बोलते क्या है। इस बाहर अगर इयररिंग यहाँ पहना गया है तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट। सो एवरी पार्ट हैज अ डिफरेंट नेम। लेट्स सी द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पिन्ना। So the first part of the pinna is known as helix. This is known as helix. I have उसको मैंने पूरा फोकस किया है उसको with the pink color, और ये जो पार्ट है इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो कभी भी अब आप जब इयररिंग्स पहनोगे, पियर्सिंग कराओगे, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ऊपर इयररिंग पियर्सिंग कराई गई है तो आपने कहाँ पे पियर्सिंग कराई है, हेलिक्स में पियर्सिंग कराई है, which is a part of pinna. Let's see the other part of the pinna, other parts of the pinna. This is called the earlobe. जो नीचे वाला पार्ट है हमारे कान का, जहां पे हम नीचे इयररिंग्स पहनते हैं, that part is called the earlobe. तो हेलिक्स, earlobe. Next is the tragus. ये जो बाहर होता है कान के, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट होता है कान के बाहर, उस पार्ट को बोलते हैं हम ट्रेगस। तो हेलिक्स, earlobe, tragus, and then again there is, I'll just remove it. This is called concha. ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम concha कहते हैं। This part is called the concha. This part. And antihelix. This part is called the antihelix of the pinna. मैं इसको एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रही हूं कि अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, देखने में कलर कोई इश्यू है, तो हाईलाइट करने से आपको वो क्या होगा, इजीली दिखाई देगा। एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको याद रहे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पिन्ना के और किस पार्ट को क्या बोलते हैं। आपको नाम तो याद रहेगा कि ये हेलिक्स होता है, ईयरलोब होता है, बट आपको ये भी याद रखना है कि ईयरलोब कहाँ है, ट्रेगस कहाँ है, हेलिक्स कहाँ है, एंटी हेलिक्स कहाँ है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड विच हैव द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पिन्ना। ओके, कोई बच्चा पूछ रहा है मैम आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम है हिमांशी और मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ एकेडू से, एकलव्य एजुकेशन पॉइंट से। आप लोग रोज 1-5 पर आए ताकि मैं आपको 11 CBSE के सारे टॉपिक्स क्या करा सकूं, उनसे पूरी तरीके से रूबरू करा सकूं, उनको पूरी तरीके से अच्छे से, जितना मतलब अपना 100% क्या अपना 200% देके आपको इजी वे में उस चीज को समझा सकूं। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि बहुत मैम बहुत तेज पढ़ा रहे हो, थोड़ा धीरे पढ़ाओ या कुछ भी, तो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा जल्दी पढ़ा रही है, मैम बहुत धीरे पढ़ा रही है, तो यू कैन राइट इट डाउन ताकि मैं देखूं कि आप लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब ये ह्यूमन ईयर खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेने वाली हूँ। उस टेस्ट के अंदर पूरा ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम जो हमने पूरा पढ़ा है,
उसके बारे में आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और देखेंगे, उसी दिन मैं चैट्स पढ़ूंगी, अच्छे से देखेंगे कौन सा बच्चा है जो पूरा प्रॉपरली पढ़ता है, टाइम पे क्लास में आता है और उसको सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन होंगे जो वीडियो में ही है, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द कोर्स भी तो आते हैं हमेशा एग्जाम में। ये थोड़ी कि जो मैंने पढ़ाया है मैं तो सिर्फ वही पूछूंगी। तो उसके लिए आपको बुक्स को भी पढ़ना है। ऑलवेज मेक अ हैबिट कि बुक को पढ़ो, पढ़ने की, रीडिंग करने की हैबिट बनाओ। इसीलिए वीडियोस देखने के साथ साथ आपको बुक की रीडिंग भी करनी है, और बुक की रीडिंग करने के बाद हम टेस्ट पेपर में क्या करेंगे, आप लोग आएंगे और टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अबाउट द पिन्ना विच इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। उसके बाद द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या सिंपल हम बोल सकते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऐसी नली, कान की वो नली जो आवाज को अंदर लेकर जाएगी, उसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। अब ये पिन्ना था, दिस वाज द पिन्ना। जब इस पिन्ना ने सारी आवाज को कलेक्ट किया, पूरी साउंड को आउटसाइड से कलेक्ट किया, तो उसने कलेक्ट करके इस नली के अंदर भेज दिया। दैट नली इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो आवाज को फिर और अंदर लेकर जाएगी। कहां तक लेके जाएगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम से। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का सिर्फ और सिर्फ यही यूज है कि वो सारी आवाज को पिन्ना से लेते हुए, चलते हुए, यहां से सारी आवाज चलते हुए कहां तक जाती है? अंदर की तरफ जाती है। तो इट एंड उसके अलावा एक तो ऑडिटरी कैनाल आवाज को बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाती है। नली का काम ही यही होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई पाइप है, पाइप की तरह जो चीजों को, पानी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर भेज रहा है। तो किसी भी नली का, किसी भी पाइप का यही काम है, एक जगह से चीज को उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। एंड इसके अलावा ये जो ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं। कभी भी हेयर्स नहीं होता, देयर इज, द वर्ड इज ऑलवेज हेयर। हेयर बोला जाता है, हेयर्स कभी नहीं बोलते। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हेयर्स बोलते हैं, बट दैट इज अ हेयर, नॉट हेयर्स। हेयर अपने आप में ही प्लूरल होता है। अगर आपको एक बाल की बात करनी है तो हम सिंगल हेयर बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, बट हेयर का मतलब है बहुत सारे बाल। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स होती है, कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर क्या लिख रहे हो आप? एनसीईआरटी बुक में करता हूं मैं। ओके, वेरी गुड। एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी करना बहुत ही सही। आप क्रैश कोर्स कराएंगे? हाँ जी बिल्कुल। जो भी हम कोर्सेज कराते हैं, क्रैश कोर्स या जो भी नीट की तैयारी, 12th की, वो सब आपको एकलव्य एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज आप उनके वेबसाइट पे उनका नंबर निकाल के यू कैन कॉल एंड कॉन्टेक्ट देम, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैसे भी हमारा एक नया क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है नीट का, तो एक बार जाओ, उनको कॉल करो या उनकी वेबसाइट पे देखो और आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या बोल रही थी, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर एक तो हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, मेनली इन द बॉयज। आपने देखा होगा कि बॉयज में तो बाहर तक भी दिखाई देते हैं जो ईयर में हेयर होते हैं। एज वेल एज दे हैव अ सेबियस ग्लैंड्स। ये जो सेबियस ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ म्यूकस वगैरह रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ईयर के अंदर। जो कुछ म्यूकस का मतलब हो गया कुछ गिलगिला सा प्रोडक्ट जो है, उसको हम म्यूकस को ऐसे ही बोलेंगे, कुछ गिलगिला सा प्रोडक्ट चीजों को रिलीज करेंगे, जो क्या करता है? अनवांटेड पार्टिकल्स और इन्फेक्शन से हमारे ईयर को बचाता है। सीधी सी एक बात है, वैसे तो हम सबको अपना ईयर हमेशा, जब आप व्हेन यू टेक अ बाथ यू शुड ऑलवेज क्लीन योर ईयर प्रॉपरली। कभी भी अपने कान के अंदर कोई ईयरबड वगैरह नहीं मारना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन भी करना चाहिए। बट चाहे क्लीन करो या ना करो, नेचर ने आपकी बॉडी को सेल्फ वो बनाया है, सेल्फ एबिलिटी दी है अपने आप को क्लीन करने। जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, वैसे ही हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन आत्मनिर्भर है, उनके पास अपना खुद का तरीका है अपने आप को साफ करने का। जैसे ईयर के पास क्या है? सेबियस ग्लैंड्स हैं, जो इस तरीके के गिलगिले पदार्थ, म्यूकस रिलीज करते हैं, जो हमारे कान में अगर कोई भी अनवांटेड, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है, उसको क्या करेंगे? ईयर से अपने आप ही बाहर की तरफ रिमूव कर देंगे और हमें हर तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। तो अब ये मत सोचना कि अब से मैं तो अपना कान साफ ही नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं, आपको भी करना है। बट वो अगर नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा वो कलेक्ट होता रहेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस
auditory canal has hair as well as sebaceous gland which helps in the removal of unwanted particles as well as prevent from the infection, जो हमें infection से भी बचाता है as well as हमारे को जो भी हमारे कानों में जो वेस्ट मटेरियल एंटर करता है, जो गंदगी आती है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ये दो पार्ट्स थे एक्सटर्नल ईयर के, पिन्ना as well as external auditory canal. The third part of the external ear is, let's see कि तीसरा पार्ट कौन सा है। The third part of the external auditory, the external ear is this eardrum. Eardrum is also known as tympanic membrane and it is also known as, हिंदी में इसको बोलते हैं कान का पर्दा। ये जो eardrum होता है ये हमारे बाहर के कान को अंदर के कान से क्या करता है, सेपरेट करता है। The eardrum separates the external ear from the middle ear. बीच वाले कान को बाहर वाले कान से क्या करता है, eardrum सेपरेट करने में हेल्प करता है कान का पर्दा। So as you can see, okay, तो दिस इज द ईयर ड्रम। अब इसमें होता क्या है, जब आवाज आएगी तो ये ईयर ड्रम क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करता है, कान का पर्दा ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता है, और जब वो वाइब्रेट करेगा तो हमें आवाज क्या होगी, अंदर तक सुनाई देगी। बेटा आपस में बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में आपस में बहस करना, अभी बहस करने का टाइम नहीं है। एंड आई एम स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ताकि सबको समझ में आए। तो दिस ईयर ड्रम, कान का पर्दा, ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। बाहर के कान को बीच वाले कान से, मिडल ईयर से क्या करता है, सेपरेट करता है। एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक है कि नहीं बेटा? पहले पूरा हमेशा एनसीईआरटी को पढ़ो। अगर आपका टारगेट नीट क्लियर करने का है तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को चाट के खा जाओ। इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन में क्या लिखा था। कई बार देखा है कि नीट के एग्जाम्स में एनसीईआरटी की सीधा सीधा लाइंस आई गई है, तो पहले एनसीईआरटी करो। जब आपको लगे कि मुझे एनसीईआरटी अब पक्की हो गई 110%, मुझे एनसीईआरटी से कोई कहीं से भी पूछ ले मैं आंसर दे सकता हूँ, उसके बाद गो फॉर द अदर बुक्स। फिर जो आपको अच्छी बुक्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनको देखो, क्वेश्चंस करो, सैंपल पेपर्स करो। फिर तो पढ़ने की तो कोई एंड ही नहीं है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बट स्टार्टिंग हमेशा एनसीईआरटी से करो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। कम से कम 10 बार एनसीईआरटी को पढ़ो, तब जाके आपको एनसीईआरटी क्या होगी, टिप्स पर याद हो जाएगी। तो दिस इज द ईयर ड्रम। चलो उस पे आते हैं वापस। ईयर ड्रम क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो हमारे बाहर के कान को मिडल ईयर से क्या करता है, सेपरेट करता है। उसके अलावा ये जो ईयर ड्रम है, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। देन नेक्स्ट इज द मिडल ईयर। अब बीच वाले कान की बात करते हैं। ये जो मिडल ईयर है, ये क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच का जो कान होता है उसे हम मिडल ईयर कहते हैं। जो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, जो बीच का कान है, दिस इज कॉल्ड द मिडल ईयर। दिस बीच का पार्ट, दिस इज मिडल ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने आपको बताया कि ईएनटी डॉक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा कान, थ्रोट, नाक जो होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं। अब ये जो आपस में रिलेटेड है, ये कैसे है? इस मिडल ईयर में से एक ट्यूब जा रही है, उस ट्यूब का नाम है इस्चियन ट्यूब, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। इस मिडल ईयर में से एक ट्यूब जाती है, इस्चियन ट्यूब। वो ट्यूब क्या करती है, वो ट्यूब कहां तक जाती है, फेरिंग्स तक जाती है। दैट ट्यूब्स गोज टू दी फेरिंग्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या आ गया, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स पढ़ा हुआ है आपने, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन याद नहीं होगा, मुझे पक्का पता है। आधे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा। तो लेट्स सी कि ये फेरिंग्स क्या है। देखो, जैसे हम जो है, जब सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और फूड भी खाते हैं, हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और फूड भी खा रहे हैं। हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो हम करते हैं नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, और आई कैन से नोज के थ्रू। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं माउथ के थ्रू। सबसे पहले बोथ द ऑक्सीजन एज वेल एज द फूड कंज्यूम्ड वाया माउथ एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड वाया नोज गोज टू दी फेरिंग। सबसे पहले दोनों, ऑक्सीजन एज वेल एज फूड, दोनों के दोनों कहां जाते हैं, एक ही पाइप में जाते हैं, और उस पाइप का नाम होता है फेरिंग्स। चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो फूड हो, दोनों किस में जाते हैं,
फेरिंग्स में जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक कॉमन पैसेज है, कॉमन जगह है जहां से फूड भी आती है और ऑक्सीजन भी आती है। फिर बाद में जाके डिवीजन हो जाती है दोबारा से, जो हमारा फूड है वो अलग चला जाता है और जो ऑक्सीजन है वो अलग चली जाती है। फूड चला जाता है आपके फूड पाइप में, द फूड गोज इनटू द फूड पाइप, ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस, esophagus. The air or I can say oxygen goes to the wind pipe. जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है? विंड पाइप में चली जाती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और फूड बोथ जो हमने नोज एज वेल एज माउथ से कंज्यूम किया था रिस्पेक्टिवली, बोथ गोज इनटू अ कॉमन पैसेज, एक कॉमन पैसेज से पास होती है और उस कॉमन पैसेज का नाम क्या है? फेरिंग्स। फिर वही फेरिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आगे जाके डाइवर्ज हो जाता है। फूड पाइप ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस एंड द विंड पाइप, फूड पाइप में फूड जाएगा और विंड पाइप में हवा जाएगी। सो ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हमारे मिडल ईयर से कनेक्टेड होता है। दिस फेरिंग्स इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर। अब देखो, कनेक्शन करना सीखो, चीजों को लिंक करना सीखो, क्योंकि पूरी बॉडी लिंक्ड है एक दूसरे से। यही फेरिंग्स इज कनेक्टेड विद आवर मिडल ईयर विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब कॉल्ड इस्चियन ट्यूब। इस्चियन ट्यूब। तो वही मैं आपको वहां बता रही थी कि मिडल ईयर में से एक ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब कहां जाके जुड़ती है? फेरिंग से जुड़ती है, और दैट ट्यूब इज कॉल्ड इस्चियन ट्यूब। तो वापस आते हैं अपने पाथ पे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन, जिसको नहीं पता, नहीं याद रहता कि फेरिंग्स क्या है या क्या, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अप टू यू। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको नोट डाउन करोगे, लिखने से ना वो चीज अपने आप याद हो जाती है। तो ऑलवेज ट्राई कि लिखा करो नोटबुक पेन से। जो चीज लिख लोगे ना, जब मैं आपकी एज में थी, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में या कॉलेज में जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं हमेशा नोट्स बनाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं एग्जाम देने गई, कोई क्वेश्चन आया और मुझे याद होता था कि ये मैंने ना उस पेज पे उसके एंड में लिखा था, या मैंने राइट साइड पे लिखा था। ऐसे भी याद हो जाता है कि मैंने यहाँ लिखा था, क्योंकि वो मैंने अपने हाथों से लिखा है, अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, तो वो याद रहती है। तो हमेशा लिखा करो चीजों को, जितना लिखोगे उतनी चीजें आपको हमेशा याद रहेगी। एक तो रीडिंग हैबिट बनाओ, एक राइटिंग हैबिट। जितना ज्यादा पढ़ोगे नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो वापिस आते हैं अपने उस पे, अपने कान पर वापस आते हैं। घूम फिर के हम कान पे आना है हमें वापस। तो ये जो मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर किससे कनेक्टेड होती है? फेरिंग से वाया इस्चियन ट्यूब। अभी जो ट्यूब का नाम मैं बार बार ले रही हूँ, इसके बारे में एक बात और पढ़ लेते हैं, एक बात और देख लेते हैं। एक तो ये जो इस्चियन ट्यूब है, मैंने आपको बता दिया कि ये फेरिंग से अटैच्ड होती है, एज वेल एज ये क्या करती है? प्रेशर को इक्वलाइज करती है बिटवीन द मिडल ईयर। जो हमारा बीच का कान है उसमें से ही इस्चियन ट्यूब आ रही है। ये हमारे कान के अंदर प्रेशर को इक्वलाइज करके रखती है। जैसे एक ये वाला डायग्राम देखते हैं, जिसमें प्रेशर क्या है? इक्वलाइज है। यहां से बाहर से प्रेशर आ रहा है, बाहर से हवा अंदर की तरफ आ रही है, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वैसे ही अंदर से भी हवा है, तो अंदर से भी इस्चियन ट्यूब क्या कर रही है? प्रेशर क्रिएट कर रही है। दोनों तरफ से प्रेशर क्या हो रहा है? इक्वलाइज हो रहा है। जितना प्रेशर बाहर से आ रहा है, उतना ही प्रेशर अंदर से भी इस्चियन ट्यूब क्या कर रही है? नॉर्मलाइज कर रही है, इक्वलाइज कर रही है। एंड अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है? बाहर से प्रेशर जितना आ रहा है उतना प्रेशर अंदर से नहीं है। जब प्रेशर अनइक्वल होगा तो हमारी जो इस्चियन ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो इस्चियन ट्यूब है वो क्या हो रखी है? ब्लॉक हो रखी है। और ये ब्लॉक क्यों हुई है? क्योंकि एयर प्रेशर क्या है? अनइक्वल है। तो अनइक्वल प्रेशर, ये जो इस्चियन ट्यूब है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ये जो अनइक्वल, ये जो प्रेशर है जो हमारे कान में मेंटेन रहना चाहिए, प्रेशर क्यों है? क्योंकि बाहर से जब एयर अंदर की तरफ आएगी तो कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब प्रेशर दोनों तरफ से इक्वल है, बाहर के कान से जितना प्रेशर है उतना ही अंदर के कान से प्रेशर इक्वल है, वो प्रेशर को इक्वलाइज कौन कर रहा है? इस्चियन ट्यूब। बट कभी कभी क्या हो रहा है? जब प्रेशर अनइक्वल है, बाहर से ज्यादा प्रेशर अंदर से कम, एंड वाइस वर्सा, या अंदर से ज्यादा और बाहर से कम प्रेशर, तो उस टाइम पे जो हमारी इस्चियन ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। तो इस्चियन ट्यूब का क्या काम है?
प्रेशर को इक्वलाइज करना, आपके कान में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डैमेज ना हो, आपको सुनने में प्रॉब्लम ना हो, वो कब कौन मेंटेन करेगा? ईशियन ट्यूब। कैसे? प्रेशर को मेंटेन करके। अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका कान बंद, कभी कभी होता है ना कान बंद हो जाता है तो अपनी आवाज ही ऐसा लगता है गूंज रही है, ऐसा होता है, कई बारी देखा होगा, सबके साथ होता है। तो वो कान जब बंद हो जाता है तो ऐसे आवाज गूंजने से लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है? अनइक्वल होता है दोनों तरफ से, और हमारी जो ईशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है। और कान बंद हो तो बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे लगता है कि आवाज गूंज रही है, कि पता नहीं बाहर तक आवाज जा भी रही है कि नहीं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ईशियन ट्यूब हमारे किससे अटैच था? फेरिंग से अटैच था। तो हमें बोलने में, सांस लेने में, इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम होती है। ईयर, नोज एंड थ्रोट आपस में तीनों तरीके क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए इन तीनों के एक ही डॉक्टर होते हैं, उनको हम ईएनटी बोलते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। तो ये थे हमारे दो पार्ट्स ईयर के। सबसे पहला हमने पढ़ा आउटर ईयर, जिसके अंदर हमने पढ़ा पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड द ईयर ड्रम। उसके बाद हमने पढ़ा मिडल ईयर, जिसमें एक हमने पढ़ा ईशियन ट्यूब। और मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है 3 बोन्स, ऑसिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये 3 बोन्स का नाम है मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे मिडल ईयर के अंदर। इन तीनों बोन का क्या काम होता है? ये तीनों बोन जो है, तीनों बोन क्या करती है? वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है। जितनी वाइब्रेशन बाहर से हमारे कान के अंदर आ रही है उसको इंक्रीज करेगी, ताकि हम आराम से उस आवाज को सुन पाए। वो कौन करती है? ये 3 बोन्स, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। 3 तरीके की एग्जाम में पूछेंगे हर बार कि बोन की तीनों ऑसिकल्स, तीनों बोन्स का क्या नाम है? मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। दीज आर द 3 बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, जो बीच वाले कान में प्रेजेंट होती है। एक बात और बताऊंगी मिडल ईयर की, फिर यहाँ पे ही हम इसको स्टॉप करेंगे। इनर ईयर में आपको कल वाले सेशन में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इनर ईयर मैंने स्टार्टिंग में बोला थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज अगर पढ़ाऊंगी तो हिल जाएगा दिमाग कि मैम इतना सारा पढ़ा दिया आपने, क्या क्या। तो इनर ईयर को हम कल पढ़ेंगे, ताकि आपको पहले आउटर और मिडल ईयर जब पूरी तरीके से क्लियर होगा, देन विल गो टू द इनर ईयर। लेकिन ये जो मैंने मिडल ईयर की 3 बोन्स बताई, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, इनके बारे में एक बात और बताती हूँ कि ये जो मेलस है, ये रही मेलस बोन। ये मेलस अटैच्ड होती है ईयर ड्रम के साथ। सबसे पहली बात, दिस मेलस बोन इज अटैच्ड टू द ईयर ड्रम, ऑल्सो नोन एज कान का पर्दा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द मेलस बोन ऑफ द मिडल ईयर इज अटैच्ड टू द पार्ट ऑफ द आउटर ईयर कॉल्ड द ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो स्टेप्स होती है, ये अटैच्ड होती है एक नए पार्ट से। उस नए पार्ट को कहते हैं ओवल विंडो। दिस स्टेप्स इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो, जिसके बारे में हम इनर ईयर के अंदर पढ़ेंगे। एंड दिस मेलस बोन इज अटैच्ड टू द ईयर ड्रम, जो हम पढ़ चुके हैं। ईयर ड्रम कान का पर्दा जो वाइब्रेट होता है जब आवाज क्या करती है? ईयर के अंदर एंटर करती है। तो ये 2 पार्ट्स थे हमारे जो हमने ईयर के बारे में पढ़े, आउटर ईयर एज वेल एज द मिडल ईयर। इनर ईयर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पहले के 2 पार्ट्स अच्छे से पढ़ के आएंगे। एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे, और पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई को अपने तक नहीं रख के आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि सब बच्चे पढ़ सके, सब बच्चे जान सके कि हमारा कान, हमारा ईयर किस तरीके का दिखता है। उसके अलावा आपको क्या करना है? अब जैसे आप एकलव्य एजुकेशन पॉइंट से पढ़ रहे हो, तो आपको नाम का मतलब समझ आ गया, एकलव्य, जिन्होंने अपने गुरु के लिए क्या करा था? अंगूठा काट के दे दिया था। आपको भी थोड़ा सा वैसा ही करना है, अंगूठा मत देना मुझे काट के, बस आपको उसी अंगूठे से क्या करना है? लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है, एंड एज वेल एज उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके। और जब नई वीडियोज आए तो आपको पता चले कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, परसों पढ़ने वाले, ताकि आप प्रिपेयर्ड होके आओ क्लास के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर ईयर एज वेल एज द मिडल ईयर। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू अबाउट द इनर ईयर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन, एंड अच्छे से पढ़ाई करो।